द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो के आगाज से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि नए शामिल होने वाले साथी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये अगस्त 2009 का एक गर्म तरीन दिन था जब मैंने उस शख्स को पहली बार देखा। वो शख्स तपती सड़क पर रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक बड़े से प्लाजे के सामने आकर डेरा डाल लेता। पसीने से शराबूर कभी लंगड़ाता तो कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता तो कभी रेंगने लगता। कई दिन वो भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहता। उसके चेहरे से हैरानी और वीरानी के अलावा बला की मजलूमियत टपकती थी। उसका हुलिया देखकर इंसान कराहत महसूस करता। बिखरे बाल, दाढ़ी बड़ी हुई, जिस्म पर मैल के धब्बे, फटे हुए जूते, मैले कुचैले कपड़े उसकी शख्सियत का खासा थे। वो रोजाना एक मखसूस टाइम पर दुकानों के सामने से होता हुआ प्लाजे के ऐन सामने आ बैठता, गोया जैसे ये उसकी जॉब हो। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल तकलीफ से कड़ सा जाता। मैं सोचता, ये कौन है, कैसी मजबूरी उसे ये काम करने पर उकसाती है। जाने इस शख्स के घर में कितने अफराद होंगे, क्या ये गुर्बत और अफलास का मारा है? ऐसे कई सवालात रोज मुझे उस शख्स की जानिब मायल करते। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में कोई शख्स घर से निकलना गवारा नहीं करता, वो उस तपती धूप में यूं ही सड़क पर बैठा रहता। दिन भर वो अपने मखसूस अंदाज में लेटा रहता, कभी सर उठाकर इधर उधर देखता और फिर से किसी और जहां में गुम हो जाता। उसकी कई हरकत समझ से बालातर थी। उसकी आंखों में एक चमक हरदम मौजूद रहती। वो सुबह नमूदार होता और शाम के वक्त रेंगते हुए वापस अपने आशियाने को चल देता। जहां वो रोज आकर बैठता था, उस सड़क के दूसरे सिमत एक प्लाजा मौजूद था। प्लाजे के अतराफ चंद मकानात भी थे। वो शख्स दिन भर सामने मौजूद प्लाजे को टिकटिकी बांधकर देखता रहता। कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी उस शख्स ने छुट्टी नहीं की। वो हर रोज ही मुझे सड़क पर मिलता, यहां तक कि रमजान के बाद ईद के अयाम में भी वो उसी जगह दिखाई दिया। बारिश के दिनों में उसे सड़क के किनारे देखकर दिल पसीज जाता। दिल में यह ख्याल आता कि आखिर ये शख्स है कौन। रोज रोज इसका चेहरा देखने से दिल पर नक्श सा छप गया। अक्सर औकात मैं तन्हाई में लाशऊरी तौर पर उसको याद कर लेता। उस भिखारी की असलियत जानने के लिए दिल में जुस्तजू पैदा होती, मगर मसरूफियत की वजह से कभी इसको अमली जामा न पहना सका। बारिशें गुजर गईं, सर्दी के मौसम ने अंगड़ाई ली, लेकिन अब भी वो पागल अपनी ड्यूटी अंजाम देने सड़क के किनारे पर मौजूद रहता। रफ्ता रफ्ता मुझे ये यकीन हो चला कि इस शख्स का इस दुनिया में कोई नहीं, या फिर ये हकीकत में एक पागल है। उसी प्लाजे में आफिस होने की वजह से मेरी मुलाकात उस पागल से रोज होती। उसके करीब से गुजरते हुए मैं उसे कुछ पैसे दे देता ताकि इसकी जरूरियात मुकम्मल हो सके। रोजाना उसे देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि उसकी आंखें प्लाजे के एक मखसूस हिस्से पर जमी रहती हैं। वो कई घंटे पलक तक ना झपकता। दिन के किसी भी पहर मेरा गुजर वहां से होता तो वो शख्स वहीं दिखाई देता। एक दफा रात के वक्त इत्तफाकन मुझे उसी रास्ते से होकर एक दोस्त के यहाँ जाना था। मैं जैसे ही प्लाजे के करीब पहुंचा, मुझे वही भिखारी सड़क के किनारे लेटा दिखाई दिया। चूंकि ये जनवरी की 15 तारीख थी, सर्दी के सख्त झोंके इंसान को जमा रहे थे और मैं कार के हीटर में भी ठंड महसूस कर रहा था। उस पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गया, क्योंकि उसके जिस्म पर एक मामूली चादर के सिवा कुछ न था। मैं करीब गया तो देखा कि यह पागल यूं ही प्लाजे पर नजरें जमाए बैठा था। लम्हे भर को रुका और कई सवालात सोचते हुए चल दिया। चंद दिन गुजरे तो मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। मैं ये सोचता कि आखिर ये शख्स किस मिट्टी से बना है। इसे न सर्दी महसूस होती है और ना ही तपती हुई गर्मी। तूफानों और बारिशों से बेनियाज ये शख्स आखिर क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारता था? इस सवाल ने कई बार मेरे जहन को परेशान किया। यह गालबन फरवरी की एक सुबह थी, अतवार का दिन था और ऑफिस से छुट्टी थी। मैं सुबह उठा, नाश्ता करके अखबार उठाया। शायद सुर्खियों में एक खबर ने मुझे हैरान कर दिया। उसी प्लाजे की तस्वीर के साथ यह लिखा था कि रात गए खुफिया एजेंसीज के छापे से खतरनाक गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनकी तहवील से भारी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद किया गया और मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। जैसे ही ये खबर मेरे शऊर के दरीचों से टकराई,
मेरा ध्यान उसी पागल की सिमट गया। दिल कहने लगा हो न हो इस शख्स का इस वाक़े से गहरा ताल्लुक है। चंद लम्हे सोचने के बाद मैं बर्क रफ्तारी से उठा, कार निकाली और प्लाजे की जानिब बढ़ने लगा। आधे घंटे की ड्राइव के बाद जब मैं उस जगह पहुंचा तो क्या देखा कि सड़क के उस हिस्से पर एक बोरी और थैला पड़ा है, जबकि वो शख्स मौजूद नहीं। वो दिन और आज का दिन मैं उसे हर जगह तलाश करता हूं और सोचता हूं कि न जाने वो किस माँ का लाल था, किस बाप का लाडला, किस बहन की आंख का तारा, किस भाई का सहारा और किसके सर का साया था जिसने इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती तक मिटा डाली। न जताया, न उसे अवार्ड मिला और ना ही उसके नाम के नारे लगाए गए और ना ही उसे मीडिया पर दिखाया गया। नाज़रीन ग्रामी, वो शख्स हमारी पाक फौज का एक गुमनाम हीरो था। यही वो हीरो होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का वजूद कायमो दायम है। ऐसी ही एक मिसाल कैप्टन कदीर की है, जो आज से 1 साल कबल एक रोड एक्सीडेंट में शहीद हुआ। इस शख्स के करीब रहने वाले अफराद उसे फरिश्ता सिफ्त इंसान कहते थे। कैप्टन कदीर ने मुल्क और कौम के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिनको सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। वतन की मट्टी से कैप्टन कदीर को इस कदर प्यार था कि उसने अपनी जात की परवाह न करते हुए इस मट्टी की सरबुलंदी की खातिर जान दे दी। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। उसकी जाती मिल्कियत में 300 एकड़ की जमीन भी थी। ये बात दुरुस्त है कि कैप्टन कदीर सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। वो चाहता तो अयाशी की जिंदगी गुजार सकता था, ताहम जज्बे हुब्बुल वतनी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने पाक फौज में भर्ती होने का इरादा किया। ये बात कैप्टन कदीर के रिश्तेदारों तक पहुंची तो कई तरह के जुमले सुनने को मिले, लेकिन कैप्टन कदीर एक ही जुमला कहकर सबको खामोश करवा देता कि वो वतन की हिफाजत की खातिर फौज में जाना चाहता है। वो अपना तन मन धन मुल्क के लिए कुर्बान करना चाहता है। यूं कैप्टन कदीर ने फौज की दुनिया में कदम रखा। चंद टेस्ट पास करने के बाद उसे तरक्की मिलना शुरू हो गई। जज्बे और जहनी सलाहियत को देखते हुए चंद सीनियर अफसरान ने कैप्टन कदीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस के महकमे में बतौर कैप्टन तैनात करने का फैसला किया। यूं मिल्लत के इस जांबाज को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। चंद माह गुजरने के बाद अफसरान ने उसे एक खुफिया मिशन पर रवाना किया। यह मिशन बलोचिस्तान के हसास इलाका जात में मुकम्मल किया जाना था। हिदायत के मुताबिक कैप्टन कदीर ने राह का नेटवर्क ढूंढकर उसे तबाह करना था। कैप्टन कदीर अलाट करदा इलाके में पहुंचा। हालात का जायजा लेकर उसने अपने काम का आगाज किया। वो दिन भर पेशा वराना सलाहियतों के गुर आजमाता, लेकिन उसे कामयाबी ना हुई। एक रात इस जनूनी शख्स के जहन में अजीब तरकीब आई। वतन की मोहब्बत में कैप्टन के ओहदे पर फायज कदीर नामी शख्स ने तमाम हदें पार कर दी। अगली सुबह वो एक फकीर के रूप में कूड़ा चुनने लगा। ये शख्स 3 साल तक इसी रूप में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता रहा। इस दौरान कैप्टन कदीर ने कई अहम मालूमात हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई। ताहम इसका असल मकसद उस वक्त पूरा हुआ जब कैप्टन कदीर राह के एक खतरनाक नेटवर्क तक पहुंच गया। इस नेटवर्क का सरगना और लीडर कुलभूषण यादव था। जी हां दोस्तों, कुलभूषण जैसे आलमी दहशतगर्द को पकड़ने में सबसे अहम किरदार कैप्टन कदीर ने ही अदा किया। आज बलोचिस्तान में अमन की फिजा कायम है और ये सब कैप्टन कदीर की अनथक मेहनत, वतन से मोहब्बत और धरती पर जान कुर्बान करने जैसे जज्बे की बदौलत ही मुमकिन हो सका। किस तरह कैप्टन कदीर 3 साल तक कूड़ा चुनने वाला आम शख्स बना रहा, ऐसे लोग आम इंसान हरगिज नहीं होते। इन्हें फरिश्ता सिफ्त कहना बेजाना होगा। बहैसियत कौम हमें अपनी फौज पर फख्र है। दुनिया की अक़वाम इन्हीं कारनामों की बदौलत अफवाज पाकिस्तान को बेहतरीन अफवाज की लिस्ट में शामिल करती हैं। हम शुक्रगुजार हैं अफवाज पाकिस्तान के कि जिनकी वजह से आज इस धरती की जानिब मैली आंख से कोई नहीं देख सकता। वतन के सपूतों, शहीदों और गाजियों को सलाम। वतन की मट्टी गवाह रहना कि वतन की खातिर हमने कैसे कैसे शहजादे कुर्बान कर दिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान को रहती दुनिया तक शादो आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।